एक 1 मंथ प्रेज़ेंट ट्रीटमेंट लेगा, तो अपन को फ़ॉलो अप जो करना है, ये बीपी का जो रेंज होता है, इसको नॉर्मल न जो अपना रेंज होता है ना, 120 बाय 130 के बीच में डालना है। जैसे मैं 128 डाल रहा हूँ, डायस्टोलिक जो रहता है नीचे का बीपी, वो 80 डाल देता हूँ। हार्ट रेट नॉर्मल जो होता है 74, 72 ये डाल देता हूँ। मान लीजिए शुगर भी हमने लिया, ग्लूकोज़ लिया, वो भी अपना नॉर्मल आया, ठीक है? देन अपन को नीचे जाके ये देखिएगा, सिंक में मेरा एक पेशेंट आपका, इसको हमें नॉर्मली सिंक कर देना है। जैसे ही सिंक हुआ, अब मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ, वापस से। ये देखिएगा, कभी-कभी ये होता है, ये जो अपना फ़ॉलो-अप है, ये अपना नहीं दिखाता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं लेना है, अपन को फ़ॉलो-अप जो पेशेंट प्रायोरिटी में है, इसको करना है। हेलो, दीपक जी, यस, हेलो, इसमें जी मैम, जी। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी मैं। तो फ़ॉलो-अप जी का मैम, क्या है ना, कि जब हम जी, 3 जी। फ़ॉलो-अप दिखाएँ, जैसे अपन आयरन सुक्रोज़ चढ़ाते हैं ना, तो हम 3 जब यस आयरन मैम, सुक्रोज़ पूरा डोज़ कंप्लीट हो जाता है, तब हमारा उसका नंबर शो होने लगता है ना? इसी प्रकार जी, फ़ॉलो-अप जी, का भी है, जब तक जी, किसी पेशेंट का आप 3 फ़ॉलो-अप नहीं दिखाएँगे, है ना? जी, 3 फ़ॉलो-अप दिखाने के बाद उसका नंबर 1 बढ़ेगा आपका, यस मैम, यस मैम। ठीक है? तो ये बता दीजिए थोड़ा-सा ना। यस मैम, जी मैम, हुआ है मैम ऐसा मेरे साथ में भी हाँ, 3 कि अगर फ़ॉलो-अप चढ़ाएँगे, तो 1 आपका फ़ॉलो-अप का नंबर बढ़ेगा। बहुत लोगों का कंसर्न होता है कि हम फ़ॉलो-अप चढ़ा रहे हैं, लेकिन नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो उसका रीज़न यही है कि हमने केवल सिंगल फ़ॉलो-अप चढ़ाया। एक और जी, स्टेप जाके आप फ़ॉलो-अप एंट्री कर सकते हैं। जी, जी, जैसा अभी क्या है कि अभी जो जैसे रिव्यू मोस्टली जो कंट्रोल का रिव्यू हो रहा है ना, तो हमारा जो प्रोग्रेस देख तो पेशेंट का आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका बैग बैक दिखा सकते हैं। डेट हम थोड़ा-सा कर लें ताकि हमारे इंडिकेटर थोड़ा सुधर जाए। मैम डेट में करेंगे ताकि वो अगले मंथ जल्दी वहाँ फ़ॉलो आ जाए। मेरे कंसर्न था कि जी, हमारा बढ़ नहीं रहा है, उसका रीज़न यही है कि उसका 3 फ़ॉलो-अप में अपन ने चढ़ाया नहीं है। जब 3 फ़ॉलो-अप चढ़ाएँगे यस, तो बढ़ेगा। ये बात अपन को यस ध्यान मैम, रखना है। यस मैम, कंट्रोल रेट का ही इश्यू आ रहा है और फ़ॉलो-अप का ही इश्यू आ रहा था मोस्टली हाँ, सब हाँ, लोग। वो कंसर्न बिल्कुल सही बताया। उसका यही है कि हमारा जब फ़ॉलो-अप में जी, पेशेंट आ रहा है, बीपी और शुगर तो नॉर्मल रेंज हम उसको दर्शा दे रहे हैं, है ना? यस मैम, तो वो जो पेशेंट है उसका कंट्रोल में चला जाएगा। जितने हमारे पेशेंट है, उसका 60% हमारा कंट्रोल में जाएगा, यस, 60%। जी, जी, ठीक है? मतलब ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि हमारा अगर जितनी पॉपुलेशन है, उसका 37 पॉपुलेशन को हमको यस, स्क्रीनिंग करना है। तो 37% में से डायग्नोसिस में हमारा 24% जो है आपका यस, हाइपरटेंशन को जाएँगे, 16% बीपी सॉरी शुगर के जाएँगे। उस 24 और 16 में से जो आपके फ़ॉलो-अप में पेशेंट आएँगे वो 80% फ़ॉलो-अप में जाएँगे और कंट्रोल उसमें 60% रहेगा। यस मैम, तो जब अपन डेटा बढ़ाएँ, चाहे अपन काम करें तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखें। मैंने मैसेज किया हुआ था, थोड़ा-सा इसको ध्यान रखना है। और अभी जो रिव्यू होंगे आपका री-स्क्रीनिंग पे रिव्यू नहीं होगा, है ना? एमडी मैडम अब जो रिव्यू हो रहे हैं, वो केवल फ़ॉलो-अप और कंट्रोल पे, यस मैम, है ना? तो थोड़ा-सा आप लोग को ध्यान रखना है, अपना प्रोग्रेस कम है, अभी तो हम लोग बॉटम में नहीं है, लेकिन अगर नहीं काम करें तो हम लोग बॉटम में आ जाएँगे। अभी जैसे ट्यूसडे को रिव्यू है अपना एनसीडी का ही, कंट्रोल रेट पे ही रिव्यू है। तो अभी हमारा जिला जो है बॉटम में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर हम कंटिन्यूअस ना काम करें, तो हम बॉटम में ज़रूर आ जाएँगे, है ना? तो थोड़ा-सा वो ओरिएंट कर दें और नितिन ने एक बार ओरिएंट किया हुआ था, बहोरीवन के सीएचओ ने, है ना? कई लोगों का था कि फ़ॉलो-अप नहीं दिखे, तो वो भी आप उस तरीके से बता सकते हैं, है ना? कि लैंडस्केप करके और नीचे जो हमारे आ रहा है ना विलेजेस वाइज़ खोलते जाएँ, विलेजेस में टिक करके और हाइपरटेंशन ये आपका बीपी का जो सॉरी शुगर के जो पेशेंट है, एक-एक गाँव का अपन उठाएगा। ठीक है ना दीपक जी? यस मैम, जी। जी, आप बताइए, है ना? यस आगे। मैम। मैम और किसी का कंसर्न हो, किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ क्लियर करिएगा इस मैम प्रोसेस मैम में। मैम मैं प्रतीक्षा बोल रही हूँ, ढीमरखेड़ा से। जी। मैम यहाँ पे
मैं स्क्रीनिंग, री-स्क्रीनिंग और एनरोलमेंट तो कर रही हूँ मैम, हाँ, लेकिन फ़ॉलो-अप और ये कंट्रोलर के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं करूँ या फिर डॉक्टर करेंगे यहाँ पे? ऑपरेटर की आईडी से, डॉक्टर की आईडी से होगा? आपके यहाँ अगर सीएचओ नहीं है, तो फिर वो आपका री-स्क्रीनिंग आप करो, है ना? मैं कर रही हूँ मैम, मैं री-स्क्रीनिंग कर दूसरा रही हूँ। आप ये कर सकते हैं कि अगर वो पेशेंट का है, तो उसका रिकॉर्ड रख लिया और दिखा दिया कि नियर, जैसे डॉक्टर ने किया तो ठीक है, नहीं तो कुछ ऐसे पेशेंट का लाइन लिस्ट रखा और उसका ये दिखा दिया कि दूसरे जब सब्सेंट है ना? जी, वहाँ पे जी। मैंने पेशेंट रेफर किया था, उस सीएचओ से हमने फ़ॉलो-अप करवाया, बाजू वाले सेंटर के सीएचओ से, तो है ना? और जी फिर आप मैम। वो कर, हाँ, क्योंकि देखिए पेशेंट जब बीपी शुगर का है ना, वो जी। कहीं न कहीं दवाइयाँ भी लेंगे। ये सीसीएससी से है मैम। वही बोल रही हूँ, लेकिन हमारा क्या है, एंट्री वाला इश्यू है, तो आप ये कर सकते हो, पेशेंट ने वहाँ से मैम गया है एंट्री ये मेरे है से ना? अभी मैं सच बताऊँ मैम तो मेरे से बन नहीं रहा है, मेरे को कैसे करना दीपक से सीख लूँगी ये करना। दीपक जी, है ना? कोई इश्यू नहीं है। सीएचओ हैं, आने वाले समय में 156 में जाएँगे। जी, 156 में अगर जी। सीएचओ की पोस्टिंग कर भी दे, तो 186 सेंटर आपका, मतलब 30 सेंटर तो बच जाएँगे, जहाँ पे सीएचओ तो कभी आने नहीं है नोशनल संस्थाओं में। तो जी, वहाँ के आपका पेशेंट को तो आपको सर्विसेज़ देनी है ना, जी, जी। तो वो थोड़ा-सा आपका है, हाँ, एंट्री का इसलिए तो ये आप लोग को गाइड कर देंगे, है ना? आपसे जो आस-पास के दीपक है ना? कि वो वैसा ही करिए, ठीक है? मैम ओके, प्रोसेस है ना? वही आप है कंटिन्यू दीदी, कीजिए। है ना? जी। प्रोसेस वही है प्रतीक्षा दीदी जो मैंने अभी दिखाया ना डैशबोर्ड में जा कर के। एक बार मैं आपको और बता दूँगा। ये स्क्रीन दिख रही है सभी लोगों को? थोड़ा-सा क्लियर कीजिएगा। दिख रही है भाई। ये पीएससी पोर्टल की जो है अपनी एनसीडी में जो पीएससी पोर्टल होता है, ये मैंने ढीमरखेड़ा की आईडी लॉगिन की हुई है। इसमें से अगर किसी को डाउट कि फ़ॉलो-अप कैसे में चढ़ा कर के आएँ, तो इसको मैं एक बार और थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ सभी लोगों को। इसमें अपन लोगो रहा होगा पीएससी एमपी, एनसीडी देन एनरोलमेंट देन वर्क प्लान में जाकर के मोस्ट ऑफ लोगों को ये चीज़ें आती है, फिर भी अपन एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो यदि किसी का मिस हुआ है तो फ़ॉलो-अप ऑल फ़ॉलो-अप या फिर ड्यू फ़ॉलो-अप में क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे मेरा सब हेल्थ सेंटर बिहरिया है, अपन ने इसमें क्लिक किया और ये डेट अपन यहाँ पर मतलब अपन कर सकते हैं। जैसे अभी मैं 17 से 7/2 तक का ले रहा हूँ। पहले अपन नहीं सेलेक्ट करेंगे, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ये देखिएगा, ये अभी पूरा जो डाटा है मेरा अनकंट्रोल में आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम इसका फ़ॉलो-अप चढ़ाएँगे, ये तुरंत नहीं दिखेगा लेकिन 7 डेज़ में हर सैटरडे जो अपना डाटा एनसीडी का सिंक होता है, ये अपना दिखेगा। हम पीएससी पोर्टल से भी अपन फ़ॉलो-अप चढ़ा सकते हैं। जैसे मैं हाइपरटेंशन का एक पेशेंट ले रहा हूँ। डेट जैसा कि मैम ने बोला अपन बैक डेट पर भी अपन इसका फ़ॉलो-अप चढ़ा सकते हैं। देन वही है फ़ॉलो-अप चढ़ाते समय बीपी का जैसे पेशेंट ने 1 महीने मेडिसिन ली, तो उसका बीपी जो पहले बढ़कर आ रहा था, फिर वो नॉर्मल रेंज में आ जाता है, कंट्रोल हो जाता है। तो वही अपन को इसका रेंज का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कंट्रोल रेट करने के लिए। देन हमने बीपी का रेंज डाला, जो ट्रीटमेंट जो एमओ किया इसको अपन को नहीं छेड़ना है, काउंसलिंग के पार्ट में डन करना है। तो अपन को ये जो अगली डेट आएगी नेक्स्ट जो विज़िट का वो यहाँ पर शो होने लगेगी। जैसे 20/1 का इसका नेक्स्ट फ़ॉलो-अप का आ रहा है। देन अपन को सेव कर देना है। आप एमओ पोर्टल से भी ऐसे कर सकते हैं। देन यदि आपको ट्रीटमेंट चढ़ाना है, आपने जैसे प्रतीक्षा दीदी ने पेशेंट रेफ़र किए,
बीपी शुगर के पेशेंट रेफ़र किए। तो एमओ आईडी में अपन जाके मैं शुरू से डैशबोर्ड से बता देता हूँ। यहाँ पे वर्क प्लान में जाना है, देन रेफरल्स में जाना है, उसके बाद प्रायोरिटी फ़ॉलो-अप खुलेगा, उसके बाद रेफरल क्लिक करना है। स्टेटस में अपन को सब हेल्थ सेंटर चुन लेना है। सर्विकल का अपन को नहीं भी चुनना तो अपन डिस्कनेक्ट कर सकते हैं या ऑल भी अपन चुन सकते हैं। देन अपने सब हेल्थ सेंटर का नाम यहाँ पर जैसे ढीमरखेड़ा पीएचसी के अंतर्गत आ रहे हैं, एक सब हेल्थ सेंटर जो भी अपना है चुन लेना है। डेट अपन कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने पिछले मंथ नवंबर में मान लीजिए रेफर किए थे, तो अपन नवंबर से 1 11 से 1/12 का डेट ले सकते हैं। देन अप्लाई कर